उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद इसलिए क्योंकि मैं इस टेंट का हिस्सा हूँ, मैं इधर हूँ, इधर नहीं जहाँ आप हैं, मैं इधर हूँ, इसलिए उनकी तरफ अपनी तरफ से धन्यवाद कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन जोड़े जमा होना। जो आज के हालात है ये पहले हालात नहीं है। हमेशा जब भी किसान कमेरों ने खड़े होने का प्रयास किया है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तमाम तरह से वो ताकतें जो नहीं चाहती कि देश में वो कमजोर वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए। आज हम उसी का एक उदाहरण देख रहे हैं। देखो, मैंने तो ये पढ़ा सुना, मैं पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन पे आपसे करना चाहता हूँ, संविधान। ये देश के संविधान की ताकत है कि हम यहाँ इस जंतर मंतर पे अपने हक अधिकार के लिए बैठे। दूसरा, इस संविधान की वजह से हमारी बहनें इस देश का नाम रोशन कर पाए दुनिया में जाकर। आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनते हैं, वो अधिकार संविधान है। कल हम संविधान लेकर निकले थे यहाँ से, अब हम पूरे, क्योंकि देखो हम यहाँ से दायरे में बैठे हैं। मैंने कल उनको यही समझाया कि यहाँ बैठे रहेंगे, जो लोग यहाँ रहे वो तो मन से आ रहे हैं, हमारे साथ हैं। जो लोग बाहर हैं उनको कैसे पता लगेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर चलेंगे। फिर हम बाहर गए और शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से निकल के अपनी बात जो है ट्रांसपेरेंट के चारों तरफ घूम के कहते हुए आए। आज भी एक ऐसा ही प्रयास हमारा रहेगा, वो भी तय हो जाएगा वहां हम लोग जाके, क्योंकि जब हम इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो जन आंदोलन तभी बनेगा जब ये जनता के बीच जाएगा। आप कल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, सड़कों पे गए, फिर उसकी कितनी कवरेज है इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे नेशनल मीडिया के लोगों पे इतना दबाव है कि वो चाहकर भी इस खबर को दिखा नहीं पा रहे। वो भी चाहते हैं मन से कि इसको दिखा दें। ये तो अगर हमारे YouTube वाले, ये जो बहुजन मीडिया, हमारी बहनें ये ना हो तो इनका बस चलेगा तो ये यहाँ बता दे कि यहाँ तो कुछ हो ही रहा, यहाँ तो पहलवान भी नहीं, इनका जो मना है बता दे। वो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, तो जो मना है लिख दो। तो इसलिए हम लोग कल सड़क पर गए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। हुआ ये कि जैसे मैं यहाँ से, क्योंकि पसीने पसीने होकर बहुत गर्मी थी, हम बैठे भी सड़क पे और वो सड़क बड़ी गर्म हो रही थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था। वापस आए तो मैं नहाने के लिए चला गया, तो प्रशासन के लोगों ने, मैं जब वापस आया मैं तो देख के ताज्जुब में चला गया कि 20 मिनट में इतना फोर्स कहां से लगता है। और बड़ी बात ये है ना, मेरे देखो हमारी पुलिस से कोई लड़ रहा है, ये भी हमारे लोग हैं। ये कौन है? ये किसान कमेरों के तो बेटे है ना। आप बताओ किसी नेता का बेटा कहाँ कांस्टेबल और वो हेड कांस्टेबल और वो दरोगा बन के घूम रहा, आप जानते हो सारी बात। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि भाई अब घर चलना है, तो उन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की है, तो इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार इनको आगे कर देती है। तो कल जब मैं आया तो मेरे सामने वो बहनें लाइन से खड़ी कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ तो बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बहनें, तो क्या करें। तो मैं पीछे ही लौट गया। मैंने पूछा कि भाई क्या है, कि भाई रात को नहीं रुकन देने के। तो मेरे मन में एक बात है ना, एक होता है नाम चमकाना, वो कुदरत के, हमारे महापुरुषों, गुरुओं, संतों के आशीर्वाद से बहुत, मुझे बहुत लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे नाम चमकाने की कोई जरूरत है नहीं। मैं उनका साथ देने के लिए, और मैं चाहता हूँ किसी भी कारण आंदोलन बदनाम ना हो। अगर हम पीछे भी हो जाएं, हम सब लोग पीछे भी हो जाएं, तो आंदोलन पे आंच ना आए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर आजमाइश तो कल ही कर लेते, हमें तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले कल ही हम जोर आजमाइश कर लेते, लेकिन जोर आजमाइश करनी नहीं है ना, हमें इस आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने वजन से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो, देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, कोई तो नहीं, दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही है, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ। तो मेरा दिल यही है, शरीर तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लगे। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आकर रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत था देखने के लिए। फिर मैंने कहा अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे, हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है। तो किसानों के बच्चे ना, हमें सब कुछ जानते हैं। पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी।
तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर को भी हमें नेशनल कॉल देकर रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया, चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान, ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं, अगर हम हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार, और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ ही नहीं हो सकते।